ओम अथ ज्ञान विज्ञान योम्नां सप्तमो अध्यायः श्रीभगवानुवाच मया सक्तः मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मामिता ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान जी बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त था, अनन्य भाव से मेरे प्रेरण होकर के योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम बक्ष्यामि अशेषतः यज्ञाता न इह भूयो अन्यद ज्ञातव्यम वशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान से तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा जिसको जानकर संसार में फिर कुछ जानने योग्य बाकी नहीं रह जाता। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धये यत्तांपि सिद्धानां कश्चन मां वेति तत्ततः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाली योगियों में भी कोई एक मेरे प्रेरण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा अपरा इयम इतस्तुन्याम प्रकृतिम विधि में पराम जीभूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है वह जीव रूप से परा अर्थात वह चेतन प्रकृति है, ऐसा समझो। आतत योनिनी भूतानि सर्वाणि इति उपधारया अहम कृतस्नश्च जगतः प्रभः प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं हूँ। मता पार्तरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि समिदं पोतम श्रुते मणिगणा इव। हे धनंजय, मेरे अलावा दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत धागे में मणियों के सदृश मुझ में गूंथा हुआ है। रसो अहम आपसो कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्यो प्रणव सर्वेदेषु शब्दाखे पौरुषम नृषु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पुण्यो गंधा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ, संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। बीजम मां सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे अर्जुन, तो संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम धर्मावृतो भूतेषु कामोऽस्मि भद्रश्रवः। हे अर्जुन, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल हूँ, सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। ये चैव सात्विका भावा राजसास् तामसाश्च मत्तवेति तान् विधि न त्वहं तेषु ते मयि। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले जान, किंतु वास्तव में उनमें मैं नहीं हूँ और वे मुझ में नहीं हैं। तिर्भिर्गुणमैर्भावैरभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार की भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। सारा संसार इन्हीं तीनों गुणों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। देवी ही ऐसां गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तनन्ति ते। क्योंकि यह अलौकिक
अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। न माम दुष्कृतनो मूढ़ा परभजन्ते नराधमा माया अपहृदज्ञानः आश्रम भाव माश्रितः। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो संसार के सत रज और तम इन तीनों गुणों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। चतुर्विधा भजन्ति माम जनः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भद्रशवः। ये भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन करते हैं। उनमें एक होता अर्थार्थी, जो मतलब के लिए, एक होता आर्त दुख आने पर, एक होता जिज्ञासु परमात्मा को जानने की इच्छा होती है, और एक होता है ज्ञानी। इस प्रकार के 4 प्रकार के भक्त मुझको भजते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम सा च मम प्रिया। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि ज्ञानी मुझको तत्व से जानता है, इसलिए मैं अत्यंत प्रिय हूँ उसके लिए, ज्ञानी के लिए, और ज्ञानी भी मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं ज्ञानी से अलग नहीं हूँ और ज्ञानी मुझसे अलग नहीं होता, उसके ज्ञान में हरदम मैं बैठा हूँ। उदारः सर्व एवेति ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम् आस्ता सही युक्तात्मा मामेवान अनुत्तमाम गतिम। वैसे तो ये सारे भक्त अच्छे हैं, उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छे प्रकार से स्थित है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष, सब कुछ वासुदेव ही है, परमात्मा ही परमात्मा है, इस प्रकार मुझको भजता है, और वह आत्मा अत्यंत ही दुर्लभ है। कामस्तः हृत ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवतः तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नीता स्वयः। भोगों की कामना के द्वारा जो उनको भोग चाहिए, भोगों के द्वारा जिनका ज्ञान हरा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर के अलग अलग नियमों को धारण करके अन्य अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जिसको जैसा चाहिए, जैसे जिसका स्वभाव है, जैसे जिसकी श्रद्धा है, उसी प्रकार के देवताओं को आप भजन करता है। यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धयार्चित्तो मिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामे विदध्याम्यहम्। और जो सकाम भक्त जैसा उसका स्वभाव है, उसी प्रकार का देवता उसको अच्छा लगता है, और अपने स्वभाव के अनुसार जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थित करता हूँ। इसीलिए तो कोई देवी को पूजता है, कोई शिव को पूजता है, कोई काली को पूजता है, कोई कुछ पूजता है, भूत मसान को पूजता है, क्योंकि जिसका जैसा स्वभाव है वह खुद भी वैसा ही होता है, उसी के अनुरूप ही वह उस तरह की पूजा करता है। और परमात्मा उसकी जो इच्छा है, उसके फल देने की शक्ति जो है, उसकी श्रद्धा के अनुरूप जो उसने देवता बनाया है, उस देवता के पास दे देते हैं कि ले भाई, ये तेरे को पूज रहा है, तो तुझे इसके मनोकामना पूर्ण करनी होगी। इस तरह से तो उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि देवता नहीं है, देवता हैं, और परमात्मा ने उस तरह की व्यवस्था करके, जैसे कोई पानी पीता है तो कोई कुएं से पी लेता है, कोई नल से पी लेता है, कोई वैसे है तो एक पानी प्यास बनाई है, पानी देखिए सही है, लेकिन निकालने के साधन अलग अलग हैं अपने मतलब हिसाब से। अब जिसको पानी सिंचाई करनी है तो वह तो नल के पानी से तो गुजारा नहीं कर सकता, उसके लिए तो नलकूप चाहिए। तो ऐसी ही जिसकी जैसी श्रद्धा है उसके हिसाब से उसको फल मिलता है, लेकिन उतना ही मिलता है जिसकी चाह है, जितना उसको सामर्थ्य है।
स तया श्रद्धया युक्तस्य तस्य आराधनम ईहते लभते च तथा कामान वय्यो विहितानि दान। और वह पुरुष उस देवता को पूजने वाला उस अपने श्रद्धा से युक्त होकर के उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से जो भगवान के द्वारा विधान किया गया है उस इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। देवताओं को पूजने वाला देवताओं के द्वारा जो दिया गया फल है उसको प्राप्त कर ही लेता है। अंतवंतो फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु देवताओं की पूजन करने वाले अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, क्षणिक है। और देवताओं को पूजने देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा भक्त चाहे जिस प्रकार से ही भजे अंत में मुझको ही प्राप्त होता है। जैसे कि एक नदी के किनारे बैठा हुआ और एक बोतलों में भर भर के बोतलों का खरीद खरीद के पानी पीने वाला, प्यास दोनों की बुझती है, लेकिन बोतल खरीद करके पानी पीने वाला कदम कदम पे दुखी भी होगा, क्योंकि पैसे होंगे तभी पिएगा। लेकिन जो नदी किनारा है वो उसके लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो परमात्मा एक हिसाब से नदी है और देवताओं को पूजने वाला जो भक्त हैं वो पैसे दिए और बोतल खरीदी, पैसे दिए और सामान खरीदा। इस तरह से वो देवताओं की पूजा करके फल को प्राप्त करता है, जो कि आते ही ख़त्म हो जाता। इस तरह से अव्यक्तं व्यक्तिम् आपन्नं मन्यते माम बुद्धया परम भावम अजानन्तो मम अभयम अनुत्तमम्। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्मने वाला और मरने वाला व्यक्ति भाव को प्राप्त मानते हैं। नाहं प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको मामजं व्ययम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके सामने तो नहीं आता, इसीलिए अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता और कब जब मैं अवतार लेता हूँ तो मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में जो व्यतीत हो चुका है, जो वर्तमान में स्थित है और जो आगे होने वाले हैं, उन सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी सदा भक्ति से रहित पुरुष नहीं जानता। इच्छा द्वेषे समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न जो सुख और दुख है, ये सुख दुख रूप द्वंद्व रूप मोह से ही संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, सुख दुखों में ही उलझे हुए हैं। इच्छा और द्वेष से ही सुख दुख होते हैं, इन्हीं में उलझा रहता है। येषां तु अंतगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निमुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रतः। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे राग और द्वेष, इच्छा और द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त होकर के दृढ़ निश्चय से मुझको भजते हैं। दृढ़ निश्चय भक्त मुझको सब प्रकार से मेरा ही भजन करते हैं। जरा मरण मोक्षाया माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृतस्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो मेरे शरण हो करे जरा बुढ़ापा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। शादिभूता हृदयं माम शादि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेपि च माम ते वियुक्त चेतसः। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित और अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात मुझको जान करके मुझे ही प्राप्त होते हैं।
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरि ओं तत्सत्। हरि ओं तत्सत्। हरि ओं तत्सत्।